नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत टमाटर के एक प्रमुख रोग के बारे में जानेंगे, जो आजकल बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर बहुत तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है। हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा इस रोग से परेशान भी रहते हैं। क्या एक्चुअल में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए पर्टिकुलर एक नाम से डिफाइन नहीं कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जो पौधा दिखाया गया है, एकदम आप ऐसे ही सिम्टम्स जो ऊपर की ओर अंदर की ओर पूरा पत्तियां घुस जाती हैं और बढ़वार पौधे की रुक जाती है, जिसके कारण पौधा अपने जो फल होते हैं वो भी पीले पड़ जाते हैं या पौधा सूखने लगता है। बहुत प्रकार की इसमें क्रियाएं होती हैं। ये क्यों हो जाता है, इसके साथ कहीं कहीं इसे वायरस के नाम से भी जाना जाता है, वायरस भी आ जाता है। तो वायरस आ जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, साथ ही हम इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम ऑर्गेनिक और केमिकल दोनों प्रकार के उपचार बताए जाएंगे कि आप जो भी करना चाह रहे हैं वैसा आप कर सकते हैं। एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक बताया जाएगा वो बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे किसानों का जो भी प्रयोग करने के बाद जो उन्होंने बताया है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार फसल भी देखने को मिली है। इसलिए आज हम आपको बायो में भी बताएंगे इसको कैसे रोक सकते हैं, साथ ही हम केमिकल में भी अगर कर रहे हैं तो हम पहले से इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे करें कि हम इसे आने ही ना दें अपने खेत पर और इससे हमें पूरी फसल बची ही रहे और बहुत ही बेहतर उत्पादन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर। तो चलिए अपने पहले बिंदु पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो कहीं मूढ़ा या कहीं कुष्ठ, कहीं वायरस, ये सभी नामों से आप जानते हैं। तो ये जो लगता है ये क्यों आता है, इसके लिए हमारे जो कीट होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि कीट में अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थ्रिप्स, और दूसरा माइट, और तीसरा वाइट फ्लाई। ये तीन ही कीट होते हैं जो हमें इस रोग को लाने में बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं और बाद में ये वायरस का रूप ले लेता है। अब हमें अगर हम बात करते हैं कि ये वायरस कैसे बन जाता है, अगर तो ये जो हमारा होता है थ्रिप्स, थ्रिप्स जब हमारी पत्तियों को खाता है, क्लोरोफिल ख़त्म कर देता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पौधे की पत्तियां जो होती हैं वो सिमट जाती हैं कि भाई क्लोरोफिल खाएगा तो पत्तियां सिमट जाएंगी, जाहिर सी बात है। यही काम माइट भी करता है। और थ्रिप्स जो होता है ऊपर की ओर करता है, माइट नीचे की ओर, इसलिए ये उबड़ खाबड़ पत्तियां हमारी बन जाती हैं। और उबड़ खाबड़ बन जाने के बाद जो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो अच्छे से नहीं हो पाती। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाता है वो वाइट फ्लाई, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि वाइट फ्लाई किस तरीके से पत्तियों पर हावी हो जाती है। जब ये हावी हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं एक वायरस का रूप ले लेती हैं। वायरस के अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो टमाटर की आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, हल्का पीलापन ले लेती हैं पत्तियां, तब हमें वायरस भी आ जाता है। अब हम लोग करते क्या हैं, क्योंकि जैसे ये शुरुआत होता है तो शुरुआत जब हो जाती है तब हम लोग कीटों को लगातार मारने की कोशिश करते रहते हैं। कभी ये पेस्टिसाइड लाए, कभी वो पेस्टिसाइड लाए, कभी ये पेस्टिसाइड, यही दो चार छः जो केमिकल्स होते हैं वही लाकर हम डालते रहते हैं। पर ये दो चार छः केमिकल अगर हम एक तरीके से डालें तब ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है। साथ ही अगर हम लोग कभी कभी क्या होता है कंट्रोल भी कर लेते हैं, फिर भी हम लोग दोबारा उसके जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है, अगर हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो जैसे मान के चलिए आप, एक बार हम लोग लाए अपना जो भी मटेरियल लाए उसे एक बार डाला, थोड़ी सी पत्तियां क्या निकली, उसके बाद हम लोग दूसरा स्प्रे नहीं करते। पहली गलती तो ये कर देते हैं कि दूसरा स्प्रे नहीं करते। उसके बाद हमें जो देना होता है एक्चुअल में वो हम लोग नहीं दे पाते, क्योंकि पहली बार में हम लोग केवल ये कीट के लिए ही लाते हैं। केवल कीट और फंगीसाइड ये दो ही चीज़ हम लोग मिलाकर छोड़ देते हैं। बाकी जो थोड़ी बड़ी पत्तियां कीट ख़त्म होते हैं तो निकलती भी हैं। अगर नहीं निकलती हैं तब यानी क्या करना चाहिए, यानी जब नहीं निकलती हैं तो कीटों की जो अवस्थाएं होती हैं, कीटों का वीडियो हम अलग से बना देंगे आप लोगों को। कीटों के बारे में ज़्यादा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से नहीं देंगे, पर कीटों की चार अवस्थाएं होती हैं, चार होती हैं, पाँच होती हैं, कभी कभी छः अवस्थाएं होती हैं अलग अलग कीटों की। तो कुछ कीटों की पाँच होती हैं, किसी को चार होती हैं। तो ये जो अगर हम चौथी स्टेज में जब कीट पहुंच जाता है तो वहाँ पर हमारे जो पेस्टिसाइड होते हैं ये इतना ज़्यादा खा खा कर
पेस्टिसाइड को मजबूत हो जाते हैं कि अब उन पेस्टिसाइडों से ये नहीं मरते हैं, इसलिए भी हमारी पेस्टिसाइड वहाँ पर फेल हो जाती हैं, यानी जो केमिकल होती हैं वो फेल हो जाती हैं। बायो का वो जो उनका काम करने का तरीका है वो कुछ हट कर होता है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड ये केमिकल वाली होती हैं ये कुछ अलग काम करती हैं और जो बायो की होती हैं वो अलग करती हैं। तो इस कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं जो हम लोग लगातार डालते रहते हैं। तो कीट कहीं ना कहीं हमारे फोर्थ स्टेज पर पहुंच जाते हैं, इस कारण भी हमारी पेस्टिसाइड नहीं काम करती हैं। तो अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं तो कीट यहाँ पर केवल हमारे 3 ही हॉबी होते हैं जो होते हैं। वो पहला थ्रिप्स होता है, दूसरा माइट होता है और तीसरा जो होता है वो वाइट फ्लाई होता है। अगर हम केमिकल में अगर थोड़ा सा ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, इससे पहले और हम थोड़ा जान लेते हैं इन्हें अगर हम पहले से ही अगर नहीं मारना, यानी ये लोग हमें खेत में आए ही ना उससे पहले हम इसे ख़त्म करने के लिए इन कीटों को हमें लगातार पहले ही मार देना चाहिए, पहले कम मारना चाहिए। इसके बारे में हम जब कीटों पर वीडियो बनाएंगे तब बता देंगे कि किन स्टेज पर कब तक ये मर सकते हैं और कैसे हम इस स्टेज में हैं अगर कीट तो पहचान सकते हैं। इसके बारे में हम कीट का वीडियो जो बनाएंगे उसमें बता देंगे। तो अगर हम हर स्प्रे में अगर बात करते हैं तो हर स्प्रे में अगर हम अपना नीम ऑयल मिला देते हैं, यानी नीम का तेल जो आता है अगर हर स्प्रे में हम मिला देते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, तो ये कीट की जो खाने की क्षमता होती है, जो इनकी मतलब जहर धारण क्षमता होती है वो कम करती रहते हैं। ये जब नीम ऑयल पड़ जाएगा तो ये कम ही रहेगी, जिससे हमें आसानी से जो हमें हल्के पेस्टिसाइड होते हैं, जो हल्के केमिकल होते हैं उसके द्वारा भी ये मर जाएंगे आसानी से, जिससे हमें लागत भी कम आएगी, क्योंकि भाई ज़्यादा महंगे हमें नहीं खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा पावर वाले जो नहीं खरीदना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक हमारी लागत कम आएगी। नॉर्मल जो भी केमिकल आते हैं उन केमिकल के द्वारा हम मार सकते हैं। तो हम जान लेते हैं कि हमें कौन से केमिकल देने चाहिए। नॉर्मल में ही बात करेंगे, हाई पर नहीं बात करेंगे, क्योंकि हाई जो होते हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। जब आपका ना छूट रहा हो, ना ख़त्म हो रहा हो इन दवाइयों से, तब आप हाई का प्रयोग करें, क्योंकि हाई कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल या हमें भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे खेत को भी, पेड़ को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। जब हम आपको ये बताएंगे कि कितने हाई, जो भी हाई केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरीके से हमारी फसल को प्रभावित कर रहे हैं, आप आंकड़े और साथ ही साथ जानकर बहुत ही ताज्जुब मानेंगे कि किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम केवल पहले अगर केमिकल में बात करते हैं तो केमिकल में हम नॉर्मल पर बात कर लेते हैं, और नॉर्मल से उम्मीद करता हूँ आपकी जो ये समस्या है ये आराम से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमिडा की। हमें इमिडा 17% वाला ही लेना है, यानी 17.8% का जो आता है यही लेना है। 30 ml 15 लीटर पानी में हमें डालना होता है। और अगर माइट की बात अगर हम करते हैं तो माइट के लिए जो भी केमिकल आते हैं बहुत अलग अलग केमिकल्स होते हैं, जो आपके क्षेत्र में मिल जाए माइट को आप बोल कर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम फार्मूला आपको बताए दे रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ढूंढने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि माइट के बहुत सारे केमिकल्स के आते हैं वो सारे लगभग लगभग कारगर होते हैं। आप थोड़ा अच्छा ले लीजिएगा बस, क्योंकि अगर हम केमिकल का भी फार्मूला बता दें तो ज़्यादा याद रखने में भी आपको तकलीफ़ होगी और ढूंढने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसलिए आप माइट के केवल माइट बोलकर आप ले सकते हैं, या फिर आप कंबाइन भी आते हैं। अगर आप कंबाइन ले रहे हैं, अगर ये समस्या पर हैं तो कंबाइन लें, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कंबाइन ले लेंगे थ्रिप माइट दोनों के लिए तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको ज़्यादा घोल मेल नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप कंबाइन ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर वायरस की दिक्कत है तब, अगर वायरस की दिक्कत है तब आप वायरस को बोलकर ले सकते हैं, क्योंकि वायरस के लिए जो भी केमिकल में तो कोई अवेलेबल है नहीं, ये हमेशा बायो में मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत कम कंपनियां ही अलाउ करती हैं, थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। तो अगर आप थ्रिमाइट अगर कंबाइन ले रहे हैं तो कंबाइन ले लीजिए, नहीं तो आप थ्रिप्स के लिए इमिडा का उपयोग कर लीजिए, माइट के लिए आप ले लीजिए, और साथ ही साथ उसमें बोरान आप मिला लीजिए। बोरान और एक सिस्टमैटिक स्टिकर लीजिए जो हमें अंदर तक पूरा ले जा सके। पर पहले आप चेक कर लें कि वायरस है कि नहीं। अगर वायरस में होगा तो आपको जैसा कि सिम्टम्स आपकी पत्तियों पर दिखाया भी है हमने स्क्रीन पर किस तरीके से होते हैं, अगर आपको कोई समस्या भी आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमने आपको लिंक में अपना नंबर भी दे दिया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप डाल दीजिए या कॉल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। पूरी जानकारी आपको दे देंगे किस तरीके से क्या करना होता है। ये जो हमने आपको बताया स्प्रे, यानी इमीटा हो या फिर दोनों कंबाइन हो, और साथ ही साथ बोरान हो, और एक सिस्टमेटिक जो भी आप सिलिकॉन बेस लेना चाहते हैं तो सिलिकॉन बेस एक स्टिकर आप लगा सकते हैं उसके साथ। एक बार डाल दें हफ्ते में यानी आज डालें, उसके बाद 5वें या 7वें दिन फिर से आप दोबारा डाल दें। और जो दूसरा इसका केमिकल का करना होगा हमें, दूसरे में हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला लेना है, यानी जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट मिला लें। अगर हल्की फुल्की वायरस की भी दिक्कत होगी तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट ही हमारे साफ़ कर देंगे उसको। तो यहाँ पर खास ध्यान रखें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कांटेक्ट कर लें, अगर और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो भी कर सकते हैं। तो पहले में हमें, अगर हम थ्रिप्टमाइड कंबाइन ले रहे हैं प्लस बोरान और स्टिकर, और दूसरे में जब हमें करना है तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट बढ़ा लेने हैं। ये बहुत ही कारगर आपके लिए सिद्ध होगा। हमने कुछ आपको दिखा भी दिए हैं दवाइयों के, या जो भी हमें कंपनियों के अवेलेबल हुए हैं स्टिकर, उन्हें हमने आपको दिखा भी दिया है। अगर अब हम बायो में बात करते हैं तो बायो में हम पर्टिकुलर एक कंपनी की बात करेंगे जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी दिए हैं। इस कंपनी ने बहुत सारे किसानों की मदद भी कर रही है, और बहुत ही अच्छे, इसका जो मैंने देखा है एक्चुअल में, पेड़ बाद में भी बहुत ही अच्छा सर्वाइव करता है। और जो हमने आपको केमिकल में बताया है, इसके बाद पेड़ पर जो भी दिक्कतें होंगी वो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने के बाद 1-2 टॉनिक स्प्रे कर सकते हैं। तो अब अगर हम बायो में बात करते हैं तो ये जो आपको ट्रिमाइट दिया गया है स्क्रीन पर आपकी, ये ट्रिमाइट ये दोनों के लिए काम करता है, यानी थ्रिप्स के लिए भी और माइट के लिए भी। पर इसके लिए जो हमने वाइट फ्लाई आपको पहले बताया था, वाइट फ्लाई के लिए आपको इसका वाइट फ्लाई गार्ड, जो वाइट फ्लाई गार्ड है, इसका आप उपयोग करना होगा। और अगर हम बात करते हैं इसमें और हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका वायरस है तब इस कंपनी का आपको वायरस गार्ड नाम से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ ही इसका जो स्टिकर होता है, इसके आप केवल 2 स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर फसल होगी हमारी, क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत ही अनोखे देखने को मिले हैं। तो अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।